एटॉमिक नंबर और मास नंबर की आज हम बात करते हैं जी। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे चले हम पहले इसको ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर को, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर, जैसे एटॉमिक पहले मैंने इसका ये लिखा है वर्ड, तो क्या हमारे जहन में आता है कि कोई चीज जो एटम से रिलेटेड होगी, और इसके साथ अगर मैं लिखूं नंबर, तो क्या होगा कि जी अच्छा ये बात हो रही है किसी नंबर से, 1 2 3 के हवाले से हो रही है। तो वाकई ऐसी बात है कि हम क्या लेते हैं एटॉमिक नंबर में, हम लेते हैं जी नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जो प्रोटॉन की तादाद होती है। नंबर के लिए मैंने NO यहाँ पर अब लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में। नंबर ऑफ हम कहते हैं प्रोटॉन किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, कोई भी हमारे पास एलिमेंट है और उसका एक न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो प्रोटॉन की तादाद होगी उसको हम कहते हैं जी एटॉमिक नंबर। अब हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम सिंबल जो इसके लिए लिखते हैं वो जी होता है हमारे पास जी, ठीक है। सिंबल अगर हम कहें कि हमने एटॉमिक नंबर को वाजे करने के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना है, तो वो है जी जी, ठीक। जी 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी और 4 भी। जैसे एग्जांपल चले हम ले लेते हैं हाइड्रोजन की, जी 1 कब होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 कब होंगे, हम हाइड्रोजन को देखते हैं जी, ठीक है, उसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है और उसके न्यूक्लियस की तरफ जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अंदर 1 प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन चूंकि 1 है, इसलिए इसका जी क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से 2 3 एग्जाम्पल चले हम सामने देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कार्बन, ठीक, कार्बन के लिए जो हम Z लेंगे वो क्या होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर जो लेंगे वो उसके प्रोटॉन की तादाद होगी जो उसके न्यूक्लियस में मौजूद है, और वो कितने हैं जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके पास है जी 6, ठीक है। तो हम ले लेंगे इसका Z क्या है हमारे पास, ये Z क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है जी, वो हमारे पास है 6। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेती हूँ, तो वो क्या होगा जी, ऑक्सीजन के लिए हम कहते हैं, इसका सिंबल चूंकि O से हमने रिप्रेजेंट किया था, चले हमने ऑक्सीजन यहाँ पूरा ही लिख दिया। इसका जो Z होगा वो भी अगेन यही होगा कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो हम कहते हैं कि तादाद है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो उसके होते हैं वो, और वो कितने हैं जी उसके न्यूक्लियस के अंदर, वो है 8। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 8 होगा। अब देखें हर एक एलिमेंट का डिफरेंट है। ये जो हमने लिया था ये किसके लिए लिया था, चले हम यहाँ पर साथ में लिख देते हैं, ये हमने H के लिए लिया था या हाइड्रोजन के लिए लिया था। इसका क्या निकल रहा है जी, इसका 1 हमने ले लिया था, और कार्बन के लिए हम लोगों ने 6 ले लिया था, ठीक है। 6 है क्योंकि उसके प्रोटॉन की तादाद, और जो हमारे पास है ऑक्सीजन उसका 8 है। तो हर एक एलिमेंट का हम देख रहे हैं कि डिफरेंट है आपके पास एटॉमिक नंबर। इसी तरह से पूरे के पूरे 118 जो हमारे पास एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, और इसी तरह से हम उनको क्या करते हैं जी, कैटेगराइज कर लेते हैं, अलग-अलग उनकी शनाख्त कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चले अब हम बात कर लेते हैं मैस नंबर की, यानी कि मैस क्या है, किसी के वजन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। एटम के ही जब हम कहते हैं कि वजन के बारे में अगर हम बात करें तो वो किस तरह से होगा जी, जैसे हमने ऊपर एटॉमिक नंबर की बात की थी, अब हम मैस नंबर की बात कर रहे हैं। तो मैस नंबर में क्या आ जाएगा जी, इसको चले हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हम नॉर्मली ले लेते हैं इसको ए के सिंबल से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ए का सिंबल जो है मैंने डाल दिया है मैस नंबर के लिए। अच्छा, अब मैस अगर हमने निकालना हो तो वो क्या होगा, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये होता है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में मौजूद है, और उसके साथ हम क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद, यानी कि प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस साथ में ले लेते हैं जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि आपके पास किस में होंगे, न्यूक्लियस में होंगे। तो इन दोनों की तादाद को हम क्या ले लेते हैं, कहते हैं कि जी मास है। और ज्यादातर एटम का मास जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही लाई कर रहा होता है, और इसको किस सिंबल से लिखा है जी, हमने ए से। अच्छा, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन को तो हमने क्या कह दिया था, ऊपर हमने जी कह दिया था, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर जेड लिख दूं या जी लिख दूं तो बात गलत नहीं होगी। और उसके बाद न्यूट्रॉन के लिए हमने क्या ले लिया जी, चलें ये स्मॉल एन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया था जी, ए जो हमने कहा था वो क्या था हमारे पास, मैस नंबर था, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला आ गया, अगर हमने किसी का मैस निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे चले अगर हम निकालते हैं हाइड्रोजन का ही, चले एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन में हम कहते हैं जी, मैं निकालना चाह रही हूँ उसका, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देती हूँ ताकि हमें याद रहे हम हाइड्रोजन के केस के हवाले से ही बात करें। ए बराबर है उसमें जी प्लस एन,
ठीक है। अब Z जो हमने ऊपर देखा था हाइड्रोजन के केस में 1 था, और इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है जबकि इसके पास न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं है, तो हम क्या कहते हैं 1 प्लस 0। तो हमारे पास A या मैस नंबर इसका क्या आ जाएगा जी, 1 आएगा। यानी कि अगर हम कहें कि मैस हाइड्रोजन का कितना है या मैस नंबर की मुझे बता दें कि डिटेल क्या है, कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे जी, हाइड्रोजन की क्या है वो मैस, हमारे पास मैस नंबर 1 आता है। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके हवाले से जी, चलें हम कार्बन की एग्जांपल ले लेते हैं। फिर कार्बन के लिए अब मैं सी का सिंबल यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, कार्बन के हवाले से बात करते हैं, और इसका ए यानी कि जो मास नंबर होगा वो किसके बराबर होगा, अगेन जी को प्लस करेंगे हम एन के साथ। इसमें जी जो प्रोटॉन की तादाद थी जो हमने कहा था शुरू में ही, बल्कि हमने बात की थी, जो हमने जी कहा था 6 ऊपर बात की थी, चले हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 6 जो है हम पुट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन भी 6 ही होते हैं। ठीक, तो इसमें हमारे पास जो मैथ्स नंबर आ जाएगा जी वो आएगा 12। तो इसी तरह से जो हमारे पास हैं बहुत सारे, हम कहते हैं कि फार्मूलाज, हम सॉरी हम मैथ्स नंबर अगर किसी का निकालना चाहें तो हम इस फार्मूले से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमने कार्बन का मैथ्स नंबर निकाल लिया और हाइड्रोजन का निकाल लिया, तो किसी के न्यूट्रॉन की तादाद हमें पता हो तो हम प्रोटॉन की तादाद के साथ उनको दोनों को ऐड करके उसका मैथ्स नंबर निकाल सकते हैं।